चलिए फटाफट से जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण काम की खबरें। दोस्तों आज की ये वीडियो हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, युवाओं के लिए और साथ ही में रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए खास होने वाली है और कुछ अपडेट्स हमारे माताओं बहनों को लेकर भी है, तो वीडियो में बने रहें। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए इसी के साथ पहली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह में महिला पंचायत प्रतिनिधि और लखपति दीदियां होंगी विशेष अतिथि। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए लगभग 45 लखपति दीदियों और लगभग 30 ड्रोन दीदियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इन्हें बुधवार को ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मानित करेंगे। अब चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अगली बड़ी खबर, एनपीएस से पुरानी पेंशन योजनाओं में स्विच करने की समय सीमाएं बढ़ाने की कोई प्रस्ताव नहीं। केंद्र सरकार। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में सभी नए भर्तियों के लिए सशस्त्र बलों को छोड़कर एनपीएस अनिवार्य है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना को फिर से चुनने का समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने बुधवार को यह जानकारी दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2003 में एनपीएस की शुरुआत की गई थी। वही अगली बड़ी खबर बैंकिंग सेक्टर से है। सीएसबी बैंक, यूनियन बैंक सहित वित्तीय संस्थानों पर आरबीआई का एक्शन, इन वजहों से लगाया तगड़ा जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेगुलेटरी नियमों का पालन न करने के लिए 5 वित्तीय संस्थानों सीएसबी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस, नीडो होम फाइनेंस और अशोका विनियोग पर जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेगुलेटरी नियमों का पालन न करने के लिए इन सब बैंकों पर जुर्माना लगाया है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक सीएसबी बैंक लिमिटेड पर 1.86 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बैंक पर जुर्माने के कारण नॉन परफॉर्मिंग एसेट की वसूली के लिए कर्मचारियों को कमीशन का भुगतान करना पड़ा। अब चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अगली बड़ी खबर आपके मोबाइल सिम कार्ड को लेकर है। बस एक गलती और 6 महीने तक नहीं मिलेगा मोबाइल का सिम कार्ड। देश का दूरसंचार विभाग अब नए नियमों की तैयारी कर रहा है। अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया तो हो सकता है आपको 6 महीने तक सिम कार्ड ना मिले। दूरसंचार विभाग स्पैम और स्कैम रोकने की कोशिश कर रहा है। इन नियमों पर विभाग जल्दी ही इस पर सभी स्टेक होल्डर्स का राय भी लेगा। दोस्तों आपको बता दें कि नए टेलीकॉम एक्ट में गाइडलाइंस लाने की तैयारी की जा रही है। स्पैम और स्कैम पर रोक लगाने के लिए दूरसंचार विभाग अनरूली कस्टमर्स की लिस्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। लिस्ट में शामिल ग्राहकों को 1 से 6 महीने तक के लिए सिम कार्ड का कोई मंजूरी नहीं मिलेगा। वही अगली बड़ी खबर पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर है। 30,000 युवाओं को मिलेगी सूर्य मित्र की ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हर घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए 30,000 युवाओं को सूर्य मित्र के रूप में प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है। पिछले साल फरवरी में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लक्ष्य देश में भर में 1 करोड़ सोलर रूफटॉप लगाना है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य में 25 लाख से अधिक रूफटॉप इंस्टॉल किए हैं। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अगली बड़ी खबर शेयर मार्केट से यस बैंक को लेकर है। बाजार बंद होते ही फिर आई यस बैंक पर खबर, स्टॉक में दिखेगा एक्शन। एसबीआई के पास यस बैंक के करीब 24% हिस्सेदारी है। वही 11 अन्य बैंक में जिसमें आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक भी शामिल है। आपको बता दें कि यस बैंक में हिस्सेदारी की बिक्री को लेकर एक्शन तेज हो गया है। हाल में आई एक खबर के अनुसार बैंक के लिए कतार में लगी सुमितोई मित्सुई के सीईओ इस मामले में चर्चा करने के लिए इसी हफ्ते भारत पहुंच सकते हैं। वही एक और रिपोर्ट के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को लेकर इसी वित्त वर्ष में बेचने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। ईटी की एक रिपोर्ट के सूत्रों से हवाले से लिखा गया है कि एसबीआई यस बैंक में अपनी 24% हिस्सेदारी जिसका मूल्य 18,420 करोड़ रुपए है उसे मार्च के अंत तक बेचने की योजना पर चल रहा है। वही अगली बड़ी खबर 9 सितंबर को होगी दिल्ली में जीएसटी काउंसलिंग की बैठक। जीएसटी काउंसलिंग की बैठक 9 सितंबर को दिल्ली में होने वाली है। सरकार की ओर से जल्द ही इसकी जानकारी दिए जाने की संभावना है। जीएसटी काउंसलिंग की अगली बैठक अगले महीने सितंबर में होगी। इस बैठक में अहम मुद्दों पे चर्चा होगी। आगामी काउंसलिंग की बैठक में दरों की युक्ति संगत बनाने, उन मामलों से निपटने के तरीके जहां इंडियन ऑफिस ने फॉरेन ब्रांच ऑफिस से सर्विसेज प्राप्त की है, इंडियन ब्रांच ऑफिस द्वारा विदेश में मुख्यालय से प्राप्त सर्विसेज के साथ कैसा व्यवहार किया जाए सहित कई मुद्दों पे चर्चा होने की संभावना है।
वही अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को दी बड़ी राहत, बंद किया पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों वाला अवमानना केस। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेदिक के एमडी आचार्य बालकृष्ण द्वारा हलफनामा दायर किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को बड़ी राहत देते हुए अवमानना केस बंद कर दिया है। रामदेव और बालकृष्ण ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर कोर्ट से माफी मांगी थी और पतंजलि के अखबारों में माफीनामा भी छपवाया था। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अगली बड़ी खबर, रेलवे ने रद्द किए 100 वंदे भारत ट्रेनों के लिए टेंडर। रेलवे ने बोली की राशि अधिक होने पर 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए अल्स्टॉम इंडिया का टेंडर रद्द किया है। अब कंपनी ने 150.9 करोड़ पर ट्रेन की बोली लगाई थी और उसे 140 करोड़ पर ट्रेन करने को कहा गया था। एक अधिकारी के मुताबिक आखिरी टेंडर में सिर्फ 2 कंपनियां आई थी और अगले टेंडर में कई कंपनियां आमंत्रित की जाएंगी। अब चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अगली बड़ी खबर रिटेल कंपनी वीआई को लेकर है। वीआई ने बोला है कंपनी में हिस्सेदारी रखने के बारे में सरकार को करना होगा निर्णय। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड वीआईएल ने कहा है कि कंपनी में अपनी हिस्सेदारी रखने के बारे में केंद्र सरकार को तय करना होगा कि उसे क्या करना है। सीईओ अक्षय मुद्रा ने कहा, हमारी इस बारे में सरकार को से कोई बातचीत नहीं है। बकौल रिपोर्ट सरकार ने वीआईएल में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकारी कोषों के सुझाव मांगी है। वही अगली बड़ी खबर, दिल्ली मेट्रो की सेवाएं 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से होंगी शुरू। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी ने मंगलवार को बताया कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी लाइनों पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएंगी। डीएमआरसी ने बताया कि इस दिन सुबह 6 बजे तक 15 मिनट के अंतराल पर ट्रेनों का परिचालन होगा और इसके बाद सामान्य टाइम टेबल के हिसाब से मेट्रो चलेंगी। वही अगली बड़ी खबर, कोलकाता डॉक्टर रेप केस से है। अस्पताल में डॉक्टर के रेप हत्या केस की होगी सीबीआई जांच। कोलकाता हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोलकाता हाई कोर्ट ने कोलकाता में अस्पताल में महिला डॉक्टर के रेप हत्या केस में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी दस्तावेज तत्काल सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन पर कहा, घटना विभत्स है। वही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर है। पेट्रोल डीजल रेट में हुआ बदलाव, क्रूड ऑयल सस्ता। देश में पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो चुके हैं। अब चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अगली बड़ी खबर, बिहार के भागलपुर से क्राइम को लेकर है। कांस्टेबल पत्नी का दूसरा रिलेशन था, कलह में खत्म हुई 5 जिंदगियां। सुना रह गया पुलिस लाइन का क्वार्टर नंबर CB 38। बिहार के भागलपुर की पुलिस लाइन में घरेलू कलह के चलते एक युवक ने सिपाही पत्नी सहित अपनी मां और 2 बच्चों की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वही अगली बड़ी खबर, दिल्ली में 15 अगस्त को कैलाश गहलोत झंडा फहराएंगे। दिल्ली के गृह मंत्री है एलजी ने नाम तय किया, केजरीवाल ने आतिशी का नाम दिया था। दिल्ली के छात्रशाला स्टेडियम में 15 अगस्त को हर साल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झंडा फहराते हैं, लेकिन इस बार उनकी जगह दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत झंडा फहराएंगे। यह नाम उपराज्यपाल एलजी वीके सक्सेना ने तय किया है। वही चलिए अगली बड़ी खबर पे नजर डाल लेते हैं। वही अगली बड़ी खबर, लश्कर के आतंकी के साथ पाक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का वीडियो आया सामने। पेरिस ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह यूएन द्वारा घोषित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौबा के लीडर हारिस डार के साथ दिख रहे हैं। हालांकि दोनों की मुलाकात पेरिस ओलंपिक से पहले हुई या बाद में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वही अगली बड़ी खबर, बंगाल सरकार ने केस को दबाने की कोशिश की। लेडी डॉक्टर के रेप मामले में बोले जेपी नड्डा। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप केस के बाद हत्या मामले में जोरदार विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस मामले पर अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल सरकार को घेरा है। जेपी नड्डा का कहना है कि बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है, वहाँ महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। वही अगली बड़ी खबर बिहार के पटना से है। पटना वालों सावधान, शहर में रिसने लगा गंगा का पानी। पाटलिपुत्र स्लुइस गेट को किया गया बंद। पटना में गंगा का पानी रिसने लगा है। नदी किनारे बसे लोग जल जमाव से परेशान हो गए हैं। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण मरीन ड्राइव के निकट पानी पहुंच गया है। नगर विकास विभाग ने पाटलिपुत्र कॉलोनी और नेहरू नगर जैसे इलाकों से जल निकासी के प्रयास शुरू किए हैं। अब चलिए जान लेते हैं फटाफट से आज का राशिफल। मेष, मिथुन और धनु राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ। तो दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला यहीं था। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इजी टॉक्स न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।